श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी पुस्तक अध्यात्म विकास का अध्याय 4 नामक चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। अध्यात्म चौथा लेसन है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द की व्याख्या करने का अवसर आ गया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे जीवन से अधिक संबंध रखता है। आत्मा शब्द के साथ सप्तम विभक्ति का प्रयोग करने से आत्मनि संस्कृत में बनता है। सप्तम विभक्ति है अधिकरण, तो उसमें आत्मा जो है इस शब्द का सातवें विभक्ति में आत्मनि शब्द आता है। जैसे राम का करते राम रामो रामा रामम रामो रामा, तो ये जो है ये संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं जिससे हम ये आगे वाक्य बनाते हैं। में संबंध आदि, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी अधिकरण, यह सातवीं विभक्ति है। तो यह इस विभक्ति में आत्मा शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो आत्मनि बनता है और उसी अर्थ को प्रकट करने का दूसरा तरीका है आत्मा के साथ अधि लगा देना। अधिकरण सातवीं विभक्ति है, तो आत्मा में अधि लग गया तो अध्यात्म हो गया। अध्यात्म शब्द उसी से बना। इस प्रकार अध्यात्म शब्द बनता है। अध्यात्म का तात्पर्य है अधि माने संबंध रखने वाला, आत्मा माने आत्मा, आत्मा से संबंध रखने वाला। सब कुछ आत्मा से संबंध रखता है। संसार में ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, परा और अपरा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये कभी अलग नहीं होते हैं, एक कहीं भी नहीं मिलेगा। जहाँ भी रहेंगे दोनों रहते हैं ब्रह्मांड में। जो कुछ भी हमें दिखता है, अनुभव में आता है, वो सब परा और अपरा का संयोग है। तो आत्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला यानी अध्यात्म। आत्मा बहुत व्यापक शब्द है। आत्मा कैसे प्रयोग होती है इसकी व्यापकता के बारे में बताते हैं। आत्मा अपने आप को भी कहते हैं। हम कौन है? आत्मा है। और इस अपने आप का जो आदि कारण है कौन है? परमात्मा। जिस स्रोत से इस सारे अपने आप का उदय हुआ है, किससे सब कुछ निकला है, किससे सबकी उत्पत्ति हुई? परमात्मा से। उसे भी आत्मा ही कहते हैं। समझाएंगे आगे कैसे। हम इस शरीर की आत्मा है। ये शरीर हमारा है और हम इसकी आत्मा है। इससे पूरा शरीर संचालित होता है और भगवान इस विश्व की आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, कल्पना ही नहीं की जा सकती। सब में विद्यमान है, कण मात्र में। तो बताया कि हम इस शरीर की आत्मा है। आत्मा इस विश्व की, भगवान इस विश्व की आत्मा है। जैसे हम शरीर की आत्मा है, ऐसे भगवान सारे विश्व की आत्मा है। सब में उन्हीं का अंश है, सब उन्हीं से शक्तिमान हो रहे हैं।
दूसरी तरह के प्रयोग में हम कहेंगे तो एक तो हमारी आत्मा हो गई, और दूसरी तरह से जो अपरा है, जड़ प्रकृति है, उसको भी गीता में आत्मा कहा है, अपना आपा। तो उसको भी ये जो मन बुद्धि शरीर आदि ये आपा जो हैं, इनको भी आत्मा कहा जाता है। दूसरे तरह के प्रयोग में हम कहेंगे यह शरीर मन बुद्धि इत्यादि हमारी आत्मा है, अपना आप है, यह विश्व भगवान की आत्मा है। जैसे हम शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को कहते हैं कि ये हमारी आत्मा है, आत्मा तो हम हैं ही हैं, और इनको भी सब हमारी आत्मा हम बोलते हैं। ऐसे ही भगवान विश्व की आत्मा है और विश्व उनकी आत्मा है। जितना भी कुछ है विश्व, सब में वो निवास करते हैं। यह विश्व भगवान की आत्मा है, शरीर है, यानी सब कुछ भगवान के ही अंदर तो है। आत्मा शब्द अंग्रेजी में सेल्फ करके कहा जाता है, फिजिकल सेल्फ, ये शरीर है, ये फिजिकल है। और मेंटल मानसिक जो मन बुद्धि आदि हैं वो मेंटल सेल्फ है। और स्पिरिचुअल सेल्फ आध्यात्मिक सेल्फ यानी आत्म तत्व, ये स्पिरिचुअल इत्यादि इत्यादि। इस करके जो आत्मा है वो सेल्फ करके यानी अपने के लिए कहा जाता है। तो हमारा ये शरीर है, हमारी ये आत्मा है, हमारी मन है, हमारी बुद्धि है। आत्म संयम में इसी अभिव्यक्ति का मन बुद्धि आदि का ही तो संयम होता है। जो आत्म संयम योग है, जो पढ़ा था 6ठे अध्याय में गीता में, तो उसमें किसका संयम किया जाता है? मन को संयमित किया जाता है, बुद्धि इंद्रियों आदि को संयम किया जाता है, तो उसे आत्म संयम कहते हैं। मन को संयम कर रहे हैं, बुद्धि को संयम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग मन बुद्धि के शुद्ध करने के लिए कहा गया। आत्म संयम यानी मन को शुद्धि, बुद्धि को शुद्धि, इंद्रियां, ये सब आत्मा में लिया गया है आत्मा के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है स्वभावोध्यात्मुच्यते, और इससे पूर्व अक्षर परम ब्रह्म कि जो अक्षर है वही परम ब्रह्म है, और जो स्वभाव है वो अध्यात्म है, प्रकृति है वो अध्यात्म है, यानी आत्मा से संबंध रखने वाला है। और जो अक्षर है जिसका कभी भी नाश नहीं होता वो है परम ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म है और स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। तो वो परमात्मा जिस भाव में प्रकट होती है वो सारा अध्यात्म है। परमात्मा किस किस भाव में प्रकट होती है? परा के भाव में और अपरा के भाव में। दोनों भगवान की प्रकृतियां हैं और भगवान इन्हीं दोनों रूप में संसार में विद्यमान है, आत्मा के रूप में और इस जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति के रूप में। इनका कभी नाश नहीं होता है। परा तो कभी नष्ट नहीं होती है और अपरा भी देखने में लगता है सब मर रहे हैं, गिर रहे हैं, लय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी संसार का नाश नहीं होता। तो वह परमात्मा जिस भाव में प्रकट होती है वो सारा अध्यात्म है। अपरा भी तो भगवान से ही निकली है, वो उन्हीं की उत्पत्ति है, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार ये सब कुछ अध्यात्म है। जितना भी कुछ है परा और अपरा सब अध्यात्म है। आत्मा और आत्मा की विभूति, आत्मा है और आत्मा की विभूति क्या है? ये सब शरीरी, सब जितना भी जड़ है वो सब उसी की विभूति है। ऐसे ही परमात्मा है और परमात्मा की विभूति क्या है? सारा ब्रह्मांड है। आत्मा और आत्मा की विभूति, परमात्मा और उसका विविध भाव में प्रगटीकरण। जैसे आत्मा और आत्मा की विभूति ये सब शरीर आदि है, हमारे शरीर के इंद्रियां हैं। ऐसे ही परमात्मा और उसका विविध भाव में प्रगटीकरण यानी अभिव्यक्ति अध्यात्म शब्द में आ जाती है। भगवान है और जो उनके विविध रूप हैं, सभी रूपों में वही विद्यमान है, वो सब कुछ अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द ऐसा है
जो मन बुद्धि से परे आत्मा, मन बुद्धि से परे है आत्मा, तथा बुद्धि मन इंद्रिय तथा शरीर तक का समावेश करता है, उससे परे भी है और इन सब में वो उसका भी समावेश, इनको भी आत्मा कहा जाता है। तो इनसे परे भी है और इनमें निहित भी है। सब उन्हीं की शक्ति से संचालित होते हैं, आत्मा की शक्ति से। जब हम अध्यात्म कहते हैं तो कुछ छूट नहीं जाता है, सब कुछ अध्यात्म है। जो कुछ भी देखने में, सुनने में, कल्पना करने में, सब अध्यात्म है, सब आत्मा से संबंध रखने वाला है, परमात्मा से संबंध रखने वाला है। मैं इतना व्यापक अर्थ क्यों लगा रहा हूँ? गुरुदेव कहते हैं लीला स्वाभाविक है। प्रभु की लीला जो है, ये प्रकृति अपना कार्य करती है, क्रिया होती रहती है, सब स्वाभाविक है, ये इसका स्वभाव है। सृष्टि और प्रलय भगवान का परम सत्ता का स्वभाव है, ये तो स्वभाव है उनका। प्रभु की लीला ये प्रभु का स्वभाव है। स्थिति होगी, पहले उत्पन्न होगा, फिर स्थिति होगी और फिर लय होगा, ये परम सत्ता का स्वभाव है और ये सहज है, प्रयत्न विशेष से नहीं, और एक बार होकर फिर ना होने वाला भी नहीं कि अभी हो गया फिर और बाद में नहीं होगा। निरंतर ये क्रिया चलती रहती है, उत्पत्ति, स्थिति और लय के। यह विकास जिसकी चर्चा हमने पहले कुछ प्रसंगों में की, वास्तव में आध्यात्मिक है। जैसा कि विकास का बताया, कैसे विकास हुआ। विकास तो हो रहा, वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन कैसे हो रहा ये नहीं बता पाए। कारण क्या है नहीं बता पाए, लेकिन अध्यात्म इसका कारण बताया गया। अध्यात्म में कैसे, कारण क्या है कि यंत्र बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान का, भाव का और क्रिया का विकास होता है, उसी के अनुसार हमें यंत्र प्रदान किए जाते हैं, उत्तम और उत्तम और उत्तम। यह विकास जिसकी चर्चा हमने पहले कुछ प्रसंगों में की, वास्तव में आध्यात्मिक है, अध्यात्म से संबंध रखने वाली है। बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर में विकास होता है, सब में विकास होता है। आज कुछ सोचते हैं, फिर आगे कुछ और दूसरा सोचते हैं, वो नहीं अच्छा था और ये वाला अच्छा है। जैसे और ज्ञान बढ़ता है और हमारे इन सब में परिवर्तन होता चला जाता है, विचारों में। इंद्रियां भी संयमित होती चली जाती, सब में परिवर्तन है। तो ये विकास हो रहा। बुद्धि, मन, पहले बुद्धि सब संसारिक चतुरता में लगी रहती थी, अब इसका सदुपयोग होने लगा कि इसको जिस कार्य के लिए शरीर मिला है उसी कार्य में लगा। यह तो हमने देख ही लिया था। इसके साथ ही यह भी देखा था कि भीतर घूंघट ओढ़े छिपी हुई चेतना भी धीरे धीरे प्रकट होती चली जाती है। अंदर जो चैतन्य है वो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता है इनका, सबका, मन, बुद्धि, इंद्रियों का, तो वो भी प्रकट होती चली जाती है। हमारे ज्ञान में प्रकट होती, भाव में प्रकट होती, क्रिया में प्रकट होती है। तो ये जैसे कली का उदाहरण दिया था कि सब पंखुड़ियाँ एकदम चिमटी हुई होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो खिलना उसका आरंभ होता है, सब अलग अलग सब विकसित हो जाते हैं और सुगंध बिखेरने लगते हैं। तो सुगंध ही उसका गुण है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे विकास होता है इन सब का, तो जो छिपा हुआ चैतन्य है वो प्रकट होने लगता है। उसकी जो शक्तियाँ हैं, शक्ति अनंत, उसका प्रभाव, उसका रहस्य सब प्रकट होने लगता है। उसकी छिपी हुई विचित्र कलाएं, शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं, संकल्प में बल आने लगता है। इसीलिए तो शरीर आदि में परिवर्तन होता है। यही मन बुद्धि से परे जो आत्म चेतना है, यही उसका विकास है। यही विकास है कि सब जो है ये मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सब उसके कार्य में लग जाती हैं, सब प्रभुमुखी होने लगते हैं।
सब में वह चेतना विकसित होने लगती है उस परम तत्व की। आत्मा में विकास होता है। इन शब्दों को सुनकर कई लोग कई एक तो चौंक उठते हैं। जो अपने में पूर्ण है, जो सब संबंधों से परे है, कौन? आत्मा अपने में पूर्ण है, परमात्मा का अंश है, उसमें कोई अभाव नहीं है। जो गुणों से अतीत है, आत्मा गुणातीत है, उसमें विकास की क्या कल्पना करना, वो तो खुद ही पूर्ण है, परमात्मा का अंश है। इसलिए लोग चौंक जाते हैं। लेकिन विकास तत्व का यहाँ शब्द जो है वो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि इन सब का विकास होता है, और ये सब भी उसी तत्व से पूर्ण हो जाते हैं। कण कण में तो वो विद्यमान है परमात्मा। वास्तव में विकास शब्द के अर्थ को यदि हम विचार पूर्वक जाने तो ऐसी घबराहट ना होगा। विकास में नई उत्पत्ति नहीं होती, केवल मात्र भीतर छिपी हुई शक्ति ही प्रकट होती है। वो सब इन सब के माध्यम से प्रकट होने लगती है। हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, समाधि ज्ञान, चैतन्य ज्ञान, महाचैतन्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। भाव भी हमारे इस प्रकार होते हैं। सब में परमात्मा ही परमात्मा है, और हमारा व्यवहार भी, क्रिया भी उसी के लिए होती है। मैंने यह बात पहले भी कही है। आत्मा विकसित होती है, खिल उठती है, जैसे फूल खिलता है और उसकी महक शरीर आदि में व्याप्त होती चली जाती है। वो बदलते चले जाते हैं और उसमें उस खिलती हुई आत्मा के लिए उपयुक्त यंत्र बनते चले जाते हैं। सब और उपयोगी हो जाते हैं। सभी जो पहले सब सांसारिकता में थे वो सब परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाते। यही आध्यात्मिक विकास का अर्थ है। पहले आत्मा सोई रहती है, उसको वो सब उसकी वो सबकी गुलामी करती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों की। लेकिन फिर वे सब, ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, शरीर आदि, ये सब उसकी आज्ञा में आ जाते हैं। बुद्धि भी जो शासक का कार्य करती है, करना चाहिए, वो पहले गुलाम बनी रहती है मन के। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है वो इन सबको नियंत्रित करने लगती है, और वो भी आत्मा के कहे में आ जाती है, उसकी पूर्णता में सहयोग देती है। यही आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास मन, बुद्धि, शरीर आदि से परे होना मात्र नहीं है कि इनसे हम अलग हो जाएं, देहाभास न रहे। केवल ही इस योग की अंतिम कोटि विश्राम स्थली नहीं है कि केवल एक वही है, परमात्मा ही है, बस इतना ही। तो केवल ही इस योग यानी साधना की स्थली नहीं है। आध्यात्मिक विकास जो आत्मा की संपूर्ण सन्निहित शक्तियों को पूर्ण रूपेण प्रकृति में अभिव्यक्त करना है। आध्यात्मिक विकास जो आत्मा की संपूर्ण सन्निहित शक्तियों को पूर्ण रूपेण प्रकृति में अभिव्यक्त करना है। आध्यात्मिक विकास का मतलब यही है कि जो सब में व्याप्त परा प्रकृति है, आत्मा है, पूरे प्रकृति में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, जड़ में, उन सब में वो परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति हो। जैसे उन्होंने कहा भगवान सब में है। विवेकानंद जी बोले, गुरु जी कहते हैं तो ये तो खाने बैठे हैं, तो पूड़ी में भगवान है क्या, हलवा में है क्या, सब्जी में है क्या, बर्तन में? ऐसा भाव किया। क्या पशु में है क्या, जड़, सब में वो परमात्मा तत्व को दिखने लगता है, उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है। जैसे कि वो एक नाथ जी थे कौन, और उन्होंने गधे को पानी पिलाया। जल कहाँ से लाए थे? गंगोत्री से उनको पिला दिया। उसमें उन्होंने भगवान के दर्शन किए, शंकर जी के। तो इस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति सब में प्रकट होने लगती है। अभी तो हमें भेद दृष्टि दिखाई देती है कि ये जानवर है, ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये क्या है। फिर उस सब में वही दिखाई देता है, ऊपर का नहीं दिखाई देता है। अंदर जो विद्यमान परमात्मा तत्व है उसको ही देखता है। सब में उसकी अभिव्यक्ति होती है। स्थूल जगत में ले आना है अभिव्यक्ति। कहते हैं आध्यात्मिक विकास जो आत्मा के संपूर्ण सन्निहित शक्तियों को पूर्ण रूपेण प्रकृति में अभिव्यक्त करना है, स्थूल जगत तक में ले आना है। सब स्थूल जगत है।
यह सब कुछ स्थूल जगत का सब जो दिख रहा है, छूने में आ रहा है, यह प्रकृति से भागने का योग नहीं है। यह प्रकृति को भी आत्मभूत करने का योग है, अपने में समेटने का योग है, आत्मा में निहित करने का, अनुसूत करने का योग है कि कुछ भी अलग नहीं है अध्यात्म से। आत्मा के पूर्णत्व को प्रकृति में प्रकट करना है, यही इस आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य है, यही करना है। इसीलिए साधना की जाती है, सब में कण कण में उसकी अभिव्यक्ति को पहचानना है, देखना है। अब है 5वां अध्याय, योग। हमने देख लिया है कि इस जगत में आध्यात्मिक विकास का प्रवाह अनवरत चल रहा है, सब बढ़ रहे हैं उसकी ओर, चाहे अनचाहे सभी उसकी ओर जा रहे हैं। नहीं चाह रहा तो भी वो भी उसी परमात्मा की ओर जा रहा है, सबका विकास हो रहा है। बस कोई धीमे चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है। जो सहयोग देता है वो तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे कल वेगवती धारा का उदाहरण दिया था, धारा चल रही है, विकास की धारा, बहुत तेज वेग है इसका। तो 3 तरह के लोग हैं। एक ने तो अपने को ऐसे ही डाल दिया धारा में, वो बह रहा, अपना जा रहा, पहुंच जाएगा गंतव्य में। जैसे धारा में, नदी में कुछ डाल दो, समुद्र में जाके अंत में जाएगा वो। और दूसरा चप्पू लगाए संभाल के, जहाँ अटकन है वहाँ से हट गया, पकड़ लिया, घुमा दिया, वो संभल के जाएगा, थोड़ा जल्दी चला जाएगा, बिना अटके चला जाएगा। और एक है जो उल्टा जा रहा, धारा के विपरीत, प्रतिकूलता है, हाय हाय कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, दोष दे रहा है, उसे भी इस धारा में बहना होगा, अनुकूलता स्थापित करनी होगी, तो उसका विरोध नहीं कर सकता। तो सभी आध्यात्मिक विकास का ये जो प्रवाह, ये अनवरत बह रहा है और सब इसमें आगे बढ़ रहा है। जिस पद्धति से वो आध्यात्मिक विकास होता है उसी को योग का नाम दिया जाता है। साधना के द्वारा तरह तरह की साधना है, योग साधना तो बहुत सी है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, हठ योग है, समत्व योग है, आदि आदि अनेक योग हैं, अनेक साधन है। तो उससे आध्यात्मिक विकास होता है। तो जो साधन है, उपासना है, उसे योग कहते हैं। वो परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा से योग कराता है। जिस क्रिया में जड़ चेतन सभी जुड़े हैं, जिस काम को करने में प्रकृति की सारी शक्तियाँ योग देती हैं, सभी अपना अपना योग दे रहे हैं। सभी सेवा के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा इसमें आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की लीला में सहयोग दे रहे हैं, हर योनि में। जिसे संपन्न करने में देव भी प्रयत्नशील है, वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जो जिसे कार्य दिया गया, भगवान ने दिया, वह सब योग है। देखो सब में योग राम के। और बिना एकाग्रता के, बिना समाधि के, बिना सब शक्तियों के संतुलन के इस योग की निष्पत्ति असंभव है। इसलिए भी तो यह योग है। तो ये सब अपने अपने कार्य में लगन पूर्वक, एकाग्रता के साथ सभी जो जिस स्थिति में है वो आगे बढ़ रहा है अपने कर्मों के द्वारा। जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ता है धीरे धीरे अपने पाठों को पढ़ता हुआ और एक दिन मास्टर बन जाता है, ऐसे ही यहाँ भी सब प्राणी इस प्रकार अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, योग की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए भी यह तो योग है। सुख दुख की सतत लीला, जीवन में ये सब आता है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये सब परमात्मा से योग कराने के लिए आता है, सब अनुभव सीखने के लिए आते हैं। गुणों का अजस्र संघर्ष, हर समय संघर्ष चलता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, कभी कौन सा गुण प्रभावी होता है, कभी कोई प्रभावी होता है। ये सब दैवी संपदा और आसुरी संपदा का संघर्ष चलता है। कभी कोई विजयी होती, कभी कोई विजयी, फिर एक समय दैवी संपदा की विजय होती। भलाई और बुराई का मुकाबला, जीवन तथा मृत्यु का अभिनय चलती रहती है। कहीं जन्म होता है, कहीं मृत्यु। स्वतंत्रता और
परतंत्रता की होड़। हम स्वयं भी परतंत्र रहते, कैसे रहते? इंद्रियों के गुलाम रहते, मन बुद्धि के गुलाम रहते। धीरे धीरे साधना करते हुए हम स्वतंत्र होते। स्वतंत्रता और परतंत्रता की होड़, राज्यों के घोर विप्लव, सब दुख सुख उतार चढ़ाव, हृदय विदारक पीड़ाएं, कितनी हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलते हैं संसार में। कहीं कुछ भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं सूखा पड़ गया, एक साथ कितने कितने लोगों का अंत हो जाता है। दमन तथा दलन, संसारवर्ती युद्धों के आतंक, सिसकते हुए बालकों के आंसू, राजमहलों में रमण तथा रमणियों की केलियां, पुष्पों का विकास ह्रास, खिलते हैं फिर नष्ट होते हैं। राजमहल में कितना खूब ऐसा आराम होता है। सहानुभूति और प्रीति, कहाँ तक कहूँ, जो कुछ देखने सुनने में कल्पना में आता है और जो कहीं नहीं आता है, वो सब इसी योग की विश्वव्यापी सहज योग की गतियाँ हैं। भैया जी ने, पूज्य भैया जी ने लिखा है, देखो सब में योग राम, गतिमान सतत लीला। इन्हीं पंक्तियों को, महाराज जी की पंक्तियों को पंक्तिबद्ध गीतबद्ध किया। गतिमान सतत लीला, सुख दुख की गुण अवगुण के नित्य संघर्ष, जीवन मृत्यु के दुष्कर अभिनय, हार जीत विप्लव उत्कर्ष, दलन दमन दुख युद्ध संधि के, राजमहल में रमण केलियां, अप्रीत प्रतीत व कल्पित सन्मुख, झरे खिले फूलों की कलियां, अनुचित उचित भयंकर कोमल, देखो सब में योग राम के, न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनि धाम सुत लोक किस काम के। तो ये सब, ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, ये नहीं कहना है। सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तेरी इच्छा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो बस प्रभु कल्याण हो, यही कहना है। सब उसकी इच्छा से ही होता है। भयंकर तथा कोमल, वांछनीय तथा अवांछनीय, सभी इसी योग के अंग है। इन सभी से यह पुष्ट होता हुआ आध्यात्मिक विकास के प्रवाह को प्रेरित करता चला जाता है। ये सब होता है और इसी तरह से सबका आध्यात्मिक विकास होता है। यंत्र बदलते जाते हैं और अनुभव सीखते जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि विश्व की प्रत्येक प्रगति इसी आध्यात्मिक विकास में योग देती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आँखों से इस जगत की प्रत्येक वस्तु को देखता है और अपने ही माप तोल के पैमाने से मूल्य आंकता है। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता नहीं ठीक है, जो हुआ ये नहीं बहुत बुरा हुआ, कोई कहता अच्छा हुआ। किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए वो बुरा होता है। हम दुनिया में दुख को देखकर भयभीत हो जाते हैं और कहने लगते हैं इस विश्व को बनाने वाला कोई शैतान है। इसी प्रकार से बुराई हमारे दिल को दहला देती है। कैसे कैसे लोग कैसे मार डालते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं, जैसे लगता है उनके अंदर मानवता ही नहीं, यही सोचते हैं। यह समझना कठिन नहीं कि ये माप तौल सारे के सारे परिवर्तनशील हैं। जो हम सोच रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, वही घटना जो एक के लिए सुख का कारण होती है वही दूसरे के लिए दुख का कारण होती है। एक को पानी बरसना अच्छा होता है और एक के लिए हानिकारक हो जाता है। अपने दृष्टिकोण से मनुष्य अपने ही जगत तक सीमित रखते हैं। मृत्यु मनुष्यों के लिए दुखदाई होती है, परंतु उसी मृत्यु से कितने ही कीड़े पनपते हैं। सब रख दो कुछ देर तक और फिर उसमें कितने कीड़े आ जाते हैं, कितने कीड़ों का जन्म हो जाता है। वो विकास क्रम में बढ़ जाते हैं आगे और उसी मृत शव का आहार करके जीते। बुराई भी आवश्यक है भलाई के उद्भव के लिए, ऐसा ही सत्य प्रतीत होता है। जब बुरा करेंगे उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसका परिणाम देखते हैं, फिर अपना अनुभव प्राप्त हो जाता है। फिर उधर वो गलती फिर जल्दी से नहीं करते, सीख लेते हैं। ऐसे कहने से नहीं समझ में आएंगे। तो तमोगुण से ही रजोगुण से ही सतोगुण में बढ़ा जाता है। सत्य रज तमस इन तीनों की पारस्परिक क्रिया से यह गाड़ी आगे चल सकती है। तमस के अभाव से भी यह खेल समाप्त हो जाएगा। 3 गुण रहेंगे। सबकी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, अहंकार की भी आवश्यकता है,
क्रोध ना हो तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अहंकार ना हो तो हम अपना हाथ नहीं उठा, लेकिन जब ये अति हो जाती है तब ये हमारे लिए हानिकारक होता है। इसको भगवान ने बनाया है, कुछ काम के लिए बनाया। बुराई तथा भलाई इत्यादि का विकास में क्या स्थान है, इसकी चर्चा तो हमें आगे करने हैं, आगे अध्याय आएगा। यहाँ पर तो यही कहना है कि विश्व में, संसार में यह सहज योग चल रहा है। सभी योग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार। सारी गतियां उसी ओर ले जाने वाली हैं, कोई सीधी ही और कोई टेढ़ी, परंतु उधर ही ले जाती हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, सभी मेरी ओर बढ़ रहे हैं। कोई विरोध के द्वारा प्रेरणा करती है और कोई सहयोग के द्वारा। पहले अर्जुन ने कहा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, विरोध किया, भगवान की बात को नहीं करेंगे। बाद में फिर कैसा सब कुछ सीख लिया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद, आपकी कृपा के। कोई विरोध के द्वारा प्रेरणा करती, कोई सहयोग के द्वारा। हमें दोनों प्रकार की प्रगतियों में इस योग को देखना होगा। हमें भले और बुरे में, आचार और अनाचार में, जन्म तथा मृत्यु में, आदर तथा अनादर में, सभी में अध्यात्म विकास के योग को ढूंढना होगा। सब विकास हो रहा, सबका विकास हो रहा, सब अपने अपने अनुभवों से आगे बढ़ रहे। चोर अपने अनुभव से, साधु अपने अनुभव से। कहीं स्पष्ट दिखेगा और कहीं पहले पहले दिखाई नहीं देगा। हमें विश्वास से उसे पहचानना होगा, क्योंकि वह है अवश्य। योग हो रहा है, परमात्मा की ओर सब बढ़ रहे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, दाओ आर्ट द कॉज सुप्रीम ऑफ लाइफ, द हिडन गुड इन एवरी इल, विच इवन दे हु लिव इन स्ट्राइफ डू सर्व विद एन अनकॉन्शियस विल। तो ये ट्रांसलेटर का अर्थ है इसका, तुम जीवन के प्रमुख कारण हो, प्रत्येक बुराई में छिपी भलाई तुम ही हो। संघर्ष में लगे रहने वाले भी अनजाने तेरी ही लीला में योग देते हैं। सब भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। जो जैसा है तो उसके द्वारा वही क्रिया होगी, वही भाव होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा उन अनुभवों से। तो परंतु अब थोड़ा सा दिया हुआ है, परंतु क्या विकास का ऐसा क्रम संभव न था जिसमें बुराई तथा दुख होता ही नहीं, सब अच्छा अच्छा होता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विकास नहीं होगा, अनुभव नहीं ठीक से प्राप्त कर पाए। इतना संभावना का निर्णय करना हमारी सामर्थ्य से परे की बात है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा संसार हो कि खाली भलाई भलाई हो, बुराई ना हो। भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, क्यों ऐसा नहीं बनाया कि अच्छा अच्छा हो सब? हम इतना जानते हैं कि वर्तमान के लिए ये अनिवार्य है दोनों का होना। यह प्रश्न तो मुझे उस बच्चे के प्रश्न जैसा प्रतीत होता है जो कठिन प्रश्नों से परेशान होकर दिख आकर कहे, क्या बिना मुश्किल सवाल हल किए बुद्धि का विकास नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब सरल सरल लगाओगे तो फिर आगे और कैसे बढ़ोगे? जो कठिन जो सवाल होते हैं पेपर में आते हैं उनको अनिवार्य कर दिया जाता है और उसमें नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। अब सरल ही सरल लगाओगे तो क्या सीखोगे क्या? फिर कैसे हम परेशानियों में हमारे अंदर वो क्षमता आएगी, कैसे सहानुभूति आएगी? अगर हम नहीं ये सब स्थितियों से गुजरेंगे तो हम दूसरे के प्रति कैसे अपने भाव प्रकट कर पाएंगे, इस प्रकार के उच्च भाव? क्या बिना मुश्किल सवाल हल किए बुद्धि का विकास नहीं हो सकता? कोई ऐसा सुगम उपाय भी होगा? इन प्रश्नों का विचार करने में व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को व्यक्तित्व से ऊपर उठाने का यत्न करना होगा। ऐसे प्रश्न जो है ये हमारी दृष्टिकोण की न्यूनता बताते हैं, तो हमें अपना दृष्टिकोण ऊंचा करना होगा। सभी प्रकार के अनुभवों को सीखने के लिए हर परिस्थिति से गुजर करके आगे बढ़ना होगा, स्वीकार करना है। हो सके तो अति मानसिक दृष्टिकोण से विचार करना होगा। मनुष्यता तो निम्न है और अति मानुषी दृष्टिकोण हमें व्यापक दृष्टिकोण से इस पर विचार करना पड़ेगा कि भगवान ने जो बनाया है वो सब हमारे अध्यात्म विकास के लिए ही बनाया है। हमें सब कुछ सीखना होगा। तो यहाँ पर यह योग नामक चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला अध्याय अगले सप्ताह। श्री राम।